थे। और चलिए अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विधानसभा की ये तस्वीरें, गुलाब चंद कटारिया का विदाई समारोह, जिसकी ये तस्वीरें नजर आ रही हैं विधानसभा से, ये लाइव तस्वीरें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। अब आग्रह है श्री अशोक जी गहलोत साहब, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह है, कृपया आप माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। एक मिनट। अब श्री शांति कुमार जी धारीवाल, माननीय संसदीय कार्य मंत्री से आग्रह है कि आप माननीय नेता प्रतिपक्ष को पौधा भेंट स्वागत करें। अब श्री राजेंद्र जी राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष से आग्रह है, कृपया आप पौधा भेंट कर स्वागत करने की कृपा करें। कौन कौन से नाम काटते हैं? अब श्री पुखराज जी, माननीय नेता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विधायक दल से आग्रह है, कृपया आप माननीय नेता प्रतिपक्ष को पौधा भेंट कर स्वागत करने की कृपा करें। अब आग्रह है श्री बलवान जी पूनिया, माननीय नेता CPIM, आप माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। अब आग्रह है माननीय सदस्य श्री संयम जी लोढ़ा से कि आप माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद जी कटारिया साहब को पौधा भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अभी हमने नन्हे रंग बिरंगे पौधे भेंट कर माननीय नेता प्रतिपक्ष का स्वागत किया। अब माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा से विनम्र आग्रह है कि वे कृपया शाब्दिक रूप से आपका स्वागत भी करें और हमें अपने उद्बोधन से लाभान्वित करने की कृपा भी करें। माननीय अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी साहब। समारोह के आज के हमारे मुख्य अतिथि राजस्थान के विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य और मनोनीत राज्यपाल आसाम सम्मानीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत साहब, संसदीय मंत्री माननीय शांति कुमार जी धारीवाल साहब, उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण, मुझे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में हमारे विधानसभा के एक सदस्य जिनको राष्ट्रपति जी ने मनोनीत किया, राज्यपाल, उनका स्वागत करते हुए बहुत प्रसन्नता है। तो मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जिस महाविद्यालय से मैंने पढ़ाई की उसी महाविद्यालय से कटारिया साहब ने भी पढ़ाई की, MA ज्योग्राफी में की, LLB की और अध्यापक रहे और प्रैक्टिस भी की। और एक छात्र के रूप में मुझे भी जब महाविद्यालय में पढ़ने का मौका मिला, तब मैंने देखा बहुत नज़दीक से एक कार्यकर्ता के रूप में गुलाब चंद जी कटारिया को, और आज एक राज्यपाल के रूप में मनोनीत कर देखते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है। ये सौभाग्य मेरा और भी ज़्यादा है कि जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं विधायक हूँ, उस विधानसभा क्षेत्र के गांव देलवाड़ा के वो निवासी हैं। मेरे पिताजी का भी अध्यापन का काम जब आज़ादी के समय हुआ था उस गांव में हुआ था। विशेष रूप से मुझे ये व्यक्तिगत तौर पर बहुत प्रसन्नता है, इसलिए मैंने ये अवसर ढूंढा कि भाई मैं अपनी भावनाओं को आपके सामने अभिव्यक्त कर सकूं। एक कार्यकर्ता से नेता के रूप में जो कटारिया जी ने ऊंचाई प्राप्त की, उसको मैंने बहुत नज़दीक से देखा। वो जमाना था जब
इंदिरा गांधी जी का पूरे देश में नेतृत्व था, इमरजेंसी हो गई थी। इमरजेंसी के समय में कार्यकर्ता के रूप में कटारिया जी ने अपना जीवन प्रारंभ किया, यदि मैं ठीक ढंग से समझ सकूं मैं। और 77 में ये पहली बार एमएलए बने उदयपुर से। हम भी छात्र राजनीति में थे और हमारे मन में भी कल्पना थी कि राजनीति में हम विधायक बनेंगे, ये बनेंगे। मुझे विधायक बनने का मौका मिला 1980 में, कटारिया जी को मौका मिल गया 1977 में। तो कटारिया जी का एक कार्यकर्ता के रूप में, मेरे विश्वविद्यालय में एबीवीपी के कार्यकर्ता के रूप में, फिर मैंने मंत्री के रूप में देखा, पार्टी के अध्यक्ष के रूप में देखा, विपक्ष के नेता के रूप में देखा। तो संसदीय जीवन में कोई व्यक्ति किसी ऊंचाई को प्राप्त करता है, उसके पीछे मैं जो समझ पाया हूँ एक निष्ठा, वैचारिक निष्ठा। हर व्यक्ति को लोकतंत्र में अपने वैचारिक के आधार पर निष्ठा रखने का स्वतंत्रता है। तो जो कुछ भी आप अचीव कर पाए, मैं समझता हूँ कि एक वैचारिक दृष्टि से जिस विचार को आप समर्पित थे, उस कार्यकर्ता के रूप में आपने पूर्ण समर्पण रखा, जिसके कारण आज आप मुकाम पर पहुंचे हैं। संसदीय लोकतंत्र में यह आवश्यक है, क्योंकि विभिन्न राजनीतिक विचारधारा के लोग राजनीति में काम करेंगे, और संसदीय लोकतंत्र की यही ताकत है कि हम वैचारिक दृष्टि से लोगों के बीच जाएं और अपनी वैचारिक बातों को जनता के बीच में कहें, मत लें, सत्ता में है और राज करने का काम करें। तभी हम संसदीय लोकतंत्र को मजबूत होते हुए देखते हैं। तो एक परिवर्तन जब हो रहा था जयप्रकाश मूवमेंट का, उस परिवर्तन में कटारिया जी एक कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़े, और आज देश में जो दूसरा परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन में आज राज्यपाल की भूमिका में वापस जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इतनी नज़दीक से मैंने देखा है राजनीति में जो परिवर्तन है, जो अगला परिवर्तन होने वाला है इस देश में, उस परिवर्तन में ये ज़्यादा आवश्यक है कि हम वैचारिक दृष्टि से संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करें। विनेबिलिटी के आधार पर विधायक बन जाना, सांसद बन जाना संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। वैचारिक आधार पर यदि सत्ता में हम आते हैं तो मैं समझता हूं कि संसदीय लोकतंत्र मजबूत होता है। और आज देश में यह आवश्यकता है कि संविधान में हमने कल्पना की कि कौन से विषय हैं जो संसद से निर्णय करेगी, कौन से विषय हैं जो विधानसभा निर्णय करेगी, और कौन से विषय हैं जिन पे कॉन्करेंट लिस्ट में है। वहाँ अल्टरनेट गवर्नेंस के लिए जरूरी है कि हम कौन सी वैचारिक जनता के सामने बात रखना चाहते हैं, किस विचार के आधार पर देश का हम नीति बनाकर देश का निर्माण करना चाहते हैं। ये आज बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हमने अडॉप्ट किया है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। हमने अडॉप्ट किया है, देश में जो चिंता चल रही है कि पार्लियामेंट सुपीरियर है या लेजिस्लेटर के ज़्यादा जुडिशरी सुपीरियर है। इस देश में जैसे जैसे डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही है, वैसे वैसे लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो पावर बैलेंस है, उसमें एब्रेशन आता जा रहा है। और ये ज़्यादा आवश्यकता है कि आज हम अकाउंटेबिलिटी लेजिस्लेटर की, क्योंकि जनता चुनती है विधायक को, और यदि हम एग्जीक्यूटिव की असेंबली ही नहीं चलती है तो जो गवर्नेंस में वाचडॉग की जो भूमिका का हम निर्वहन नहीं कर सकते। इसलिए ज़्यादा आवश्यक है कि हम संसदीय जीवन में वैचारिक आधार पर कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को समर्पित होकर नेता के रूप में उभरते हैं, तो वो पार्टी के लिए भी मजबूत होता है, देश के लिए भी मजबूत होता है। और इसी सब दृष्टि से मुझे लगता है कि कटारिया जी को मैंने बहुत लंबे समय से देखा है। अब आपकी भूमिका दूसरी हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर की डेफिनेट भूमिका बहुत क्लियर कट लिखी हुई है। गवर्नर की भूमिका में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि संवैधानिक जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी गवर्नर के पास है। गवर्नर के पास 6 शेड्यूल के अंतर्गत पावर है, जहां हम एसटी के आदमियों को लिए गवर्नेंस करने के लिए गवर्नर को इंटरवेन करने का अधिकार है। तो मैं समझता हूं कि संसदीय जीवन में इतना अनुभव और जो संवैधानिक उत्तरदायित्व इनको मिल रहा है, वो उत्तरदायित्व राजस्थान में जितने भी लोग अलग अलग सार्वजनिक जीवन में आना चाहते हैं, उनके लिए एक उदाहरण बने, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं विधानसभा का अध्यक्ष होने के नाते मैंने आपको प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी देखा है, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी देखा है, सहृदयता भी देखा है, और वैचारिक दृष्टि से मजबूत आदमी भी देखा मैंने। तो बहुत कभी कभी जो हमारे अनुभव हैं वो अच्छे भी रहे हैं, कड़े भी रहे हैं। जो कुछ भी हमने 4 साल विधानसभा में गरिमापूर्ण काम कर सकें, उसमें कटारिया जी की व्यक्तिगत रूप में प्रतिपक्ष की भूमिका रही, इसलिए हम यहाँ पर अच्छे उच्च मापदंड स्थापित कर सके। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चाहे CPA हो, उनमें हमने जो प्रोग्राम किए सब इसलिए हो सके कि प्रतिपक्ष के नेता के रूप में कटारिया जी की भी एक अहम भूमिका रही, इसलिए हम ये सब नए मापदंड स्थापित कर सके। मैं कटारिया जी आपके बहुत स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ, लंबे जीवन की कामना करता हूँ, और आशा करता हूँ कि संवैधानिक पद पर रहकर आप उस गरिमा परिस्थिति को और
ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे, जिससे हम सब गौरवान्वित हो सके कि एक विधानसभा सदस्य के रूप में आपके साथ बैठकर हमने काम किया और आपको जो अवसर मिला जब आपने उस भूमिका का निर्वहन किया। इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय अध्यक्ष महोदय। आपने माननीय नेता प्रतिपक्ष के व्यक्तित्व पर, आपसी संबंधों पर, उनकी प्रारंभिक और सार्वजनिक जीवन यात्रा पर प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत आभार। संबोधन की इसी कड़ी में अब आग्रह है माननीय श्री राजेंद्र जी राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष से। आज के इस भावपूर्ण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, कुछ क्षण पहले इस विधानसभा के सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता और आज विदाई समारोह के बाद जिनको हम महामहिम कहकर संबोधित करेंगे, ऐसे आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिनकी सदारत में ये विधानसभा गरिमापूर्ण अपना सफर पूरा कर रही है, हमारे अध्यक्ष डॉक्टर जोशी जी, धारीवाल साहब, और इस सभागृह में उपस्थित सभी सभासदों। गुलाब जी भाई साहब, मैं मेरी ओर से, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से, आदरणीय वसुंधरा जी की ओर से आपको महामहिम पद पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा नामजद करने के लिए आपको बधाई देना चाहूँगा। आज मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं के लिए प्रसन्नता और भाव दोनों ही, भावुकता के दोनों क्षण है। आपके साथ अलग अलग भूमिका में काम करने का मौका हम सब लोगों को मिला। आप में हमने एक अभिभावक को देखा, आप में हमने एक हमारे मार्गदर्शक के रूप में इस विधानसभा की स्वस्थ परंपराओं को और किस प्रकार मजबूत करें, हम इस विधायी कार्य को किस प्रकार सक्षमता से करें, उस पथ प्रदर्शक के रूप में भी देखा।